हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 26 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर बाय 2030। आपसे पूछा जा रहा है, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2030 तक शून्य भूखमरी हासिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है। आपके ऑप्शन हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फूड सिक्योरिटी कैंपेन शुरू करने वाला राज्य है मेघालय। आप यहाँ देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय लॉन्च्ड द फूड सिक्योरिटी कैंपेन to sensitize the public about the National Food Security Act 2013 and the strive to achieve United Nations Sustainable Development Goal to Zero Hunger by 2030. The campaign aims to ensure that the poorest of the poor have access to food grains by reaching out to the key stakeholders. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Supreme Court directed the government to form a new delimitation commission to ensure proportional representation of which of these? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग बनाने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शंस हैं माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर बोथ बी एंड सी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है सरकार को, जो परिसीमन आयोग बनाने का वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों से ही संबंधित होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, टू इंश्योर अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ communities specified as scheduled caste and scheduled tribes, the Supreme Court directed the central government to set up a fresh delimitation commission. And this decision was taken by the bench of Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, इसके साथ ही जस्टिस J.B. पादीवाला एंड मनोज मिश्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been announced as the chair of the International Sugar Organization for the year 2024? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, ब्राज़ील, चाइना या फिर यूएसए। आपको बताना है कि 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चुना गया है भारत को। आप यहाँ देख सकते हैं, इन इट्स 63rd काउंसिल मीटिंग इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन लंदन हैज़ अनाउंस्ड इंडिया टू बी द चेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024. And India has been the largest consumer and second largest producer of sugar in the world. With about 15% share in the global sugar consumption and 20% production of sugar, Indian sugar trends affect the global markets profusely. तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो मीटिंग होगी इसका आयोजन किया जाएगा 1 और 2 फरवरी 2024 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स 2023? आपसे पूछा जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइट, इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स, ऑरेंज द वर्ड, end violence against women now, orange the word fund, respond, prevent and collect, या फिर orange the word generation equality stands up against rape।
आपको बताना है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उसका विषय क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। आप यहाँ देख सकते हैं थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स 2023 इज यूनाइट invest to prevent violence against women and girls. The International Day for the Elimination of Violence Against Women will mark the launch of Unite campaign, an initiative of 16 days जो कि चलेगा 25th of November से 10th of December तक. Activism concluding on the day commemorating International Human Rights Day. तो ये 10 दिसंबर तक 16 डे का ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 10 दिसंबर को ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा जा रहा है भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या फिर 14 अप्रैल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मनाया जाता है 26 ऑफ नवंबर को। आप यहाँ देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको संविधान दिवस या फिर नेशनल लॉ डे कहते हैं इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ नवंबर एवरी ईयर टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950. So the Government of India declared 26 November as Constitution Day on 19 November 2015 by a Gazette notification. इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है 2015 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not a language included in the 8th schedule of Indian Constitution? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं कश्मीरी, गुरमुखी, मणिपुरी या फिर नेपाली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये लैंग्वेज है गुरुमुखी जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं द 8th शेड्यूल इंक्लूड्स द रिकॉग्निशन ऑफ 22 लैंग्वेजेस। ऑफ दिस लैंग्वेजेस 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद इसमें और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। सो सिंधी वॉज एडेड इन 1967 बाई 21st अमेंडमेंट। Konkani, Manipuri and Nepali were added in 1992 by 71st Amendment and Bodo, Dongri, Maithili and Santhali were added by the 92nd Amendment Act of 2003. बाकी यहाँ पिक्चर में जो 22 भाषाएं हैं उनका नाम दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ। आपसे पूछा जा रहा है विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जनवरी, अप्रैल, सितंबर या फिर नवंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मनाया जाता है नवंबर मंथ में। सो आप यहाँ देख सकते हैं World Heritage Week is observed every year from November 19th to 25th, and this week aims to promote the conservation of culture and heritage across the globe. It celebrates the heritage sites recognized by the UNESCO, जिसका full form होता है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. In India, the festival is observed by the Archaeological Survey of India. तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज वीक
नवंबर में 19 टू 25 के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।